नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा कि बकरी के छोटे बच्चों को तैयार कैसे करें। इस टॉपिक को लेकर काफ़ी बकरी पालकों की डिमांड आ रही थी कि सर बकरी के बच्चों को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा बकरी का बच्चा जब एडल्ट हो तो जो वेट हम चाह रहे हैं वो वेट ले, मतलब उसकी ग्रोथ जो होनी चाहिए, जो एक्चुअल ग्रोथ होती है ब्रीड के अकॉर्डिंग वो हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी के छोटा बच्चा जो एक दिन का बच्चा होता है उसे हमें कैसे तैयार करना है। वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है बर्बरी नस्ल की बकरी का बच्चा है। यह जो है अभी सिर्फ एक दिन का है, इसने आज ही जन्म लिया है। तो इस बच्चे को अगर हम तैयार करने की बात करें तो जो बेसिक काम होते हैं, मतलब रेगुलर काम होते हैं जब बकरी बच्चा देती है, तो उस समय हमें इसके नले को काट कर या तोड़कर उससे बिटाडिन से, मतलब जो एंटीसेप्टिक आता है, उससे अच्छे से वॉश कर दें जिससे कि इसे नले में इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है कि हमें बकरी का पहला दूध, जो खीस होती है, इसे खीस बोलते हैं, वो इसे पिलाना है जिससे कि इसके शरीर में इम्यूनिटी बनी रहे। इसके बाद की प्रोसेस की हम बात करें तो हम सबसे पहले दूध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दूध मेन होता है। अगर आप दूध ज़्यादा पिला देंगे तो इसे लूज मोशन हो जाएंगे, मतलब दस्त हो जाएगा। अगर कम पिलाएंगे तो कमज़ोर रहेगा। तो अगर आपके पास में कोई भी ब्रीड हो, जैसे आपके पास में सिरोही हो, सोजत हो या बीटल हो, तो हमें उनके बच्चे को एक दिन से लेकर 15 दिन तक दिन में 3 बार दूध पिलाना होगा। और 3 बार जब हम दूध पिलाएंगे तो हमें एक बार में 50 ml दूध से ज़्यादा नहीं पिलाना है। अगर बच्चे का वजन ज़्यादा है, अगर 5 किलो से ऊपर है उसका वजन, तो हमें उसे 70 ml से लेकर 80 ml तक एक टाइम में दूध पिलाना है। तो जैसे हमें 50 ml एक बार में पिलाना है तो पूरे दिन में हमें 150 ml पिलाना है। एक बार में 150 ml ना पिलाएं, अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो दिन में 3 बार दूध पिलाएं उसे। और यह 3 बार दूध पिलाने की प्रोसेस जो है आपको 15 दिन तक करनी है। 15 दिन के बाद आपको दूध 2 टाइम कर देना है और उस 2 टाइम में आपको उस बच्चे को 200 ml दूध पिलाना है। सुबह के समय 100 ml, दोपहर में नहीं पिलाना है, और शाम के समय 100 ml। तो ये हो जाती है दूध की बात। और इसके बाद अगर आपका बच्चा 2 महीने का भी हो जाए तो भी आपको 100 ml दूध से ज़्यादा नहीं पिलाना है, क्योंकि जब बच्चा 15 दिन का हो जाएगा तो आपको उसके पास हरी पत्तियाँ, हरा चारा और ड्राई पाउडर रखना है जिससे कि उसका रूमन का विकास हो सके। जैसा कि आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बकरी के छोटे बच्चों में रूमन का विकास नहीं हो पाता, मतलब रूमन नहीं बनता है, जिसकी वजह से उन्हें बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की सप्लाई जो होती है वो रूमन से ही होती है, जिससे कि बकरी के बच्चों की ग्रोथ होती है। तो आपको 15 दिन होते ही उसके पास हरी पत्ती रखना चालू कर देना है, ड्राई पाउडर रखना चालू कर देना है, जिससे कि वो धीरे धीरे खाना चालू करेगा, खाना सीख जाएगा और उसका रूमन का विकास हो जाएगा, जिससे उसे लूज मोशन भी नहीं होंगे और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके बाद हम बात करें कि उसकी सबसे पहली बार आपको डिवर्मिंग करनी है, क्योंकि जब बच्चा दूध पिएगा तो पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, जिससे कि वो जो भी खाता पीता है सब वॉर्म्स खा जाते हैं। इसकी वजह से बच्चे के पेट में गैस हो जाती है, उससे लूज मोशन होते हैं और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आपकी बकरी का बच्चा जब 15 दिन का हो जाए तो पहली बार आप एल्बोमार से, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एल्बोमार जो दवा है इससे आपको डिवर्मिंग कर देनी है। इस दवा के डोज के बारे में अगर हम बात करें तो 3 किलो पर 1 ml लगती है। जैसे अगर आपकी बकरी का बच्चा 6 किलो का है तो आपको 2 ml से उसकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग आपको सुबह के समय करनी है। अगर आपको डिवर्मिंग करना नहीं आता है तो डिटेल में वीडियो बना हुआ है कि बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग कैसे करें, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको डिवर्मिंग करने के अगले दिन से 10 दिनों तक लीवर टॉनिक देनी है। लीवर टॉनिक अगर आपका बकरी का बच्चा 15 दिन का है तो आप 3 ml से लेकर 5 ml तक 10 दिन तक दे सकते हैं। तो आपने डिवर्मिंग कर दी, लीवर टॉनिक दे दिया, इससे उसके पेट के वॉर्म्स मर जाएंगे, प्लस स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। जब वो 1 महीने का हो जाए तो उससे पहली बार, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बोटॉक्स, इससे जू, चीचड़, किल्ले सब मर जाते हैं, पास में मक्खियाँ भी नहीं आती हैं, तो स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। तो 1 महीना होने पर जब धूप निकलती हो, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जैसे सर्दियों का मौसम है तो जिस दिन धूप निकले उस समय उसे बोटॉक्स से नहला देना है, जिससे उसके शरीर पर बाहरी परजीवी नहीं रहेंगे, तो वो एकदम स्वस्थ रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, सुकून से खाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार डिवर्मिंग 15 दिन पर करना है, दूसरी बार की डिवर्मिंग आपको 1 महीने पे करनी है। बकरी पालक 2 महीने पे करते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है। तो आपको दूसरी बार 1 महीने पे करनी है। तीसरी बार की डिवर्मिंग आपको दूसरे महीने पे करनी है, मतलब जब आपकी बकरी का बच्चा 2 महीने कंप्लीट कर चुका हो तब आप तीसरी बार डिवर्मिंग करेंगे। चौथी बार डिवर्मिंग आपको 5वें महीने में करनी है, मतलब फिर हर 2 महीने छोड़कर करनी है। पहले आपने 15 दिन में की, फिर 1 महीने में की, फिर हमने 2 महीने की। तो
तो ऐसे आपको फिर हर 2 महीने में डिवर्मिंग करनी है प्लस लीवर टॉनिक देनी है। इसके अलावा जब आपकी बकरी का बच्चा 3 महीने कंप्लीट कर चुका हो, मतलब वो 3 महीने का हो चुका हो, तो आप स्क्रीन पर जो टैबलेट देख रहे हैं इसका नाम है इकोटास। ये बोलस है एक तरह की। इस बोलस का मेन काम होता है बकरा बकरी के डाइजेशन को सही रखना। जब बकरा बकरी में माइक्रोफ्लोरा की कमी हो जाती है, मतलब जो पाचक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ाने में इस बोलस का मेन योगदान होता है। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करती है बोलस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक पाया जाता है, जिससे कि बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो जब 3 महीने का हो तो आपको 3 दिनों तक आधी आधी बोलस देनी है। आप हर महीने 3 दिनों तक आधी आधी बोलस दे सकते हैं, जिससे कि आपके बकरा बकरी में कभी लूज मोशन नहीं होगा, कभी आफरा नहीं होगा, कभी वो खाना पीना नहीं छोड़ेगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारा बकरा बकरी खा नहीं रहा है, तो ये कभी समस्या नहीं आएगी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, फिर आप चाहे उसे ड्राई फॉडर खिलाएं चाहे ग्रीन फॉडर खिलाएं, और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा शानदार होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। जैसे कि बकरी पालक बोलते हैं कि सर 3 महीने का बच्चा हो गया है, क्या उसे कैल्शियम दें? तो यह भी 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहला कि अगर वो फीमेल है, मतलब बकरी है, तो जब तक वो पहली बार बच्चा ना दे दे तब तक आपको उसे कैल्शियम नहीं देना है, क्योंकि जब तक वो बच्चा नहीं देगी उसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जब वो दूध पिलाएगी बच्चे को तो ही उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। तो पहली बार बच्चा देने के बाद से आप उसे 10 दिनों तक कैल्शियम दे सकते हैं। अगर वहीं हम मेल की बात करें, मतलब बकरे की बात करें, तो आप 3 महीने के बाद उसे हर महीने 10 दिन तक कैल्शियम दे सकते हैं। आप उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसे कैल्शियम दें, उसका कितना वजन है, क्या हेल्थ साइज है उसका, उस अकॉर्डिंग आप 5 ml से लेकर 10 ml तक कैल्शियम दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बकरी के बच्चे की ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि उसे आपको सही मात्रा में ग्रीन फूडर, ड्राई फूडर देना है। और जब आपकी बकरी का बच्चा 1 महीने का हो जाए तो उसे दाना मिश्रण जरूर देना है। दाना मिश्रण में हमने बेबी गोट का जो स्टार्टर फीड है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको दाना मिश्रण जरूर देना है जो कि पूरी तरह संतुलित हो। और जैसा मैंने आपको बताया, ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर, हरी पत्तियां आपको जरूर देनी है, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा शानदार होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।